पशु बलि एक ऐसी प्रथा है जिसके अर्थ को लोग गलत तरीके से लेके पाप करने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको पशु बलि का असली अर्थ समझाऊं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। हम में से ज्यादातर लोग जब पशु बलि का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज आता है कि जानवरों को मारा जाता है, जानवरों की बलि दिया जाता है। कई कई जगह तो इंसानों का भी बलि दी जाता है। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि एक्चुअली पशु बलि का अर्थ क्या है? कोई कोई लोग तो जब पशु बलि का नाम सुनते हैं तो वो लोग डर जाते हैं और कुछ लोग तो इसे अंधविश्वास भी मानते हैं। तो पशु का अर्थ ओनली जानवर नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पशु पशु उस चीज को कहा गया है जो मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के अंदर उस भावनाओं को कहा गया है जो हमें बांधता है और जो हमें हमारे आध्यात्मिक चेतना की ओर जाने से रोकता है। उसे हम पशु कहते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम यानी कि लस्ट, वासना। क्रोध यानी कि हमारा अंदर की जो गुस्सा, जो अंगर होता है। लोभ, लालचपन। मोह, अटैचमेंट्स, जैसे कि मैटेरियलिस्टिक अटैचमेंट रहता है और किसी पर्सन से अटैचमेंट रहता है। और अहंकार यानी कि ईगो। ये सब हमारे अंदर की पशु है। और बलि मतलब त्याग करना, मतलब पशु बलि मतलब हमारे अंदर की ये सब बुराइयों को बलि देना, त्याग करना, भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। इसको कहा जाता है पशु बलि। मुंडक उपनिषद कहता है नयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, मतलब आत्मा को प्राप्त करने के लिए आंतरिक बलिदान आवश्यक है। और श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कहा है सच्ची पशु बलि वही है जिसे व्यक्ति अपने अंदर की कामनाओं का वध कर सकता है। तो वही सच्ची पशु बलि। हमारे सनातन धर्म की मूल लक्ष्य है अहिंसा परम धर्म। तो सोचो, जानवर की बलि देकर हम कौन सा धर्म का कार्य करते हैं? ये कहाँ का अहिंसा है? ये हिंसा प्रवृत्ति है। जानवरों को मारने से हमारे सनातन धर्म की आध्यात्मिक अर्थ खो जाता है। तो हम अपनी लाइफ में इसे कैसे उपयोग करेंगे? हमारे अंदर की पशु को कैसे त्याग करेंगे? तो इसका इजी आंसर है हम हर दिन एक एक करके पशु की बलि देंगे। धीरे धीरे करके इसे कम करने में शुरू करेंगे, कम करने के चेष्टा करेंगे। और जब भी हमारा मन विचलित होने लगे हम भगवान का नाम जाप करेंगे। तो हम अपने 5 पशुओं को कैसे जीते? फर्स्ट, काम वासना यानी लस्ट, इसे कंट्रोल करके हम इस पशु को जीत सकते हैं। जब भी हमारा मन इसकी ओर जाए हमें मेडिटेशन करना है और हमको हमेशा ये चीज याद रखना है, हमको इसे कंट्रोल करना है, ना कि ये हमें कंट्रोल करने लग जाए। सेकेंड, क्रोध। क्रोध को हम चुप रह के जीत सकते हैं और माफी दे के जीत सकते हैं। जब भी हमको क्रोध आए हमको चुप रहना चाहिए। क्योंकि क्रोध से लिया गया फैसला कभी भी अच्छा नहीं होता है। क्रोध के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। तीसरा, लालच। लालच को हम अपने मन को संतुष्ट करके जीत सकते हैं, क्योंकि भगवान हमको उतना ही देंगे जितना हम लेने के काबिल है। मोह को हम विवेक से जीत सकते हैं और अहंकार को हम नम्रता पूर्वक त्याग कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मन से ईगो चला जाए। क्योंकि यही असली पूजा है, यही असली यज्ञ है और यही हमारा सनातन धर्म है। अगर आपको ये पशु बलि का अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।